आज मैं यहाँ पर बात करने आई हूँ कि सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म आउट तो हो चुका है और बच्चे फॉर्म फिल कर भी रहे हैं, लेकिन उन्हें फॉर्म क्यों फिल करना चाहिए और ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्राइवेट कॉलेजेस में तो फीस भी ज्यादा होती है, ऊपर से श्योरिटी भी नहीं होती प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्लेसमेंट मिल भी जाए तो एक्सपोजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो सीयूईटी को आप प्लीज एक एग्जाम मत कंसीडर करो, सीयूईटी एक डिसीजन मेकर है आपके लिए कि आपका फ्यूचर अच्छा होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर आपकी नेटवर्किंग इतनी अच्छी हो जाती है, आपकी बिजनेस आइडियाज इतने सारे डेवलप हो जाते हैं कि आपको लगता है कि हाँ अब मैं कुछ अच्छा कर लूंगा क्योंकि मेरे पास 4 अच्छे दोस्त हैं। सीयूईटी 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाने स्टार्ट हो चुके हैं 3 जनवरी से, एंड आई थिंक आप में से काफी सारे बच्चों ने फॉर्म फिल भी कर लिए होंगे। कुछ बच्चे हो सकता है वेट कर रहे हो अपने आधार कार्ड अपडेट करवाने का, या फिर डॉक्यूमेंट्स आपके बने नहीं होंगे, तो यू मस्ट बी वेटिंग फॉर इट। और देर सवेर आप अपना फॉर्म फिल ही कर दोगे, लेकिन हाँ ऑब्वियसली आपको 31 जनवरी से पहले उसको हर हाल में फिल कर लेना है, राइट, विद फी पेमेंट। अब देखो ये इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, एवरीवेयर एकदम फायर की तरह फैली हुई है, तो सबको ही पता होगा कि कब फॉर्म फिल किए जाने शुरू हुए हैं और कब एंड होंगे। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो थैंक्स टू यू ऑल, क्योंकि आप एक एज अ फ्रेंड अगर मैं बोलूँ तो एक सेवियर रहते ही हो हमेशा और अपने फ्रेंड्स को बता देते हो। लेकिन आज की इस वीडियो के सेशन में मैं आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाली कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है ना, सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आज मैं यहाँ पर बात करने आई हूँ कि सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म आउट तो हो चुका है और बच्चे फॉर्म फिल कर भी रहे हैं, लेकिन उन्हें फॉर्म क्यों फिल करना चाहिए और ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि मैक्सिमम लोगों के साथ यही चीज होती है कि हम बस भीड़ में भाग रहे होते हैं, है ना, हमें पता ही नहीं होता कि हम भीड़ में भाग क्यों रहे, राइट। सो इस वीडियो के थ्रू आपको एक चीज की क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैं सीयूईटी दूं या ना दूं, और अगर मैं देता हूं या देती हूं तो मेरे लिए कैसे इंपॉर्टेंट होगा। देखो जब आप अपने भैया दीदी या अपने घर वालों से बात करने के लिए बैठते होंगे तो वो आपको अलग अलग सजेशन देते होंगे कि बेटा 12th के बाद क्या करोगे, ग्रेजुएशन ही तो करोगे तो किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लेना, अपने नियर बाय प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर लेना। कोई कहता है सेंट जेवियर चले जाना, कोई कहता है इतने बड़े बड़े कॉलेजेस पढ़े हुए हैं कहीं पे भी पढ़ लो, पढ़ना ही तो है एट द एंड ऑफ द डे। वहीं आप एडमिशन ले लेते हो, है ना, फिर ये होता है कि कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं मेरे को एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो फिर लोगों को ये भी ओपिनियन दिमाग में आता है कि एक अलग स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर के क्यों पढ़ना, है ना, मैं यूपी में बैठा हूँ मैं दिल्ली में जाकर के क्यों पढ़ूँ। ऐसे ही बहुत सारे डाउट्स आते हैं। बट ऑब्वियसली अगर सीयूईटी का एग्जाम आया है और आपके लिए एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट लेकर के आया है, तो एक सिंगल एग्जाम आपके लिए कैसे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज खोल देता है, सिर्फ पढ़ाई में नहीं। क्योंकि देखो बेटा बहुत सारे बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, एकेडमिक सबका अच्छा है, लेकिन अच्छा वही होता है जो अच्छा करियर बना चुका होता है। इफ यू आर एट द पीक ऑफ योर करियर देन पीपल विल कम एंड आस्क यू कि भाई तूने कैसे किया। तो वो पीक ऑफ करियर जो आपको बनाना है वो डिसाइड करेगा आपका सीयूईटी एग्जामिनेशन। कैसे, लेट्स सी। वो कहते हैं ना सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर बट दिस पेपर कैन। सो लेट्स सी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के टाइम पर अगर आप कंपटीशन देख रहे हो तो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और अगर कॉलेज एडमिशंस को देखोगे, अच्छे कॉलेजेस की बात कर रही हूं मैं, प्राइवेट कॉलेजेस की बात नहीं कर रही। प्राइवेट कॉलेजेस में एक तो फीस भी ज्यादा होती है, ऊपर से श्योरिटी भी नहीं होती प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्लेसमेंट मिल भी जाए तो एक्सपोजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्रिएट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ये सब चीजें बहुत परेशान करती हैं, राइट। सो आपको अगर कॉलेज मिल भी गया तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो सीयूईटी एक ऐसा सिस्टम है जो आपके पास ट्रांसपेरेंसी लेकर के आया कि चल तू फिक्र मत कर, ठीक है ना, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अगर, और तुझे ईज में एग्जाम देना है और अच्छी यूनिवर्सिटी पहुंचना है तो आपने क्या करना है, आपने सीयूईटी एग्जामिनेशन देना है। सो सीयूईटी को आप प्लीज एक एग्जाम मत कंसीडर करो, सीयूईटी एक डिसीजन मेकर है आपके लिए कि आपका फ्यूचर अच्छा होगा या नहीं होगा, आप लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होगे कि नहीं कर रहे होगे। बहुत सारे बच्चों को सीयूईटी का मतलब नहीं पता होता, मैं बता दूं, इट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है ना। आप सोचो आप इस एग्जाम को देते हो तो आप यूजी एडमिशंस के लिए जा तो रहे हो और यहां पर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाने तक का गेटवे ओपन कर रहे हो। पहले क्या होता था, अलग अलग यूनिवर्सिटीज होती थी, उनके अलग अलग एग्जाम्स होते थे। अब बच्चा पागल एकदम कि 12th के बाद करे क्या वो, है ना, हर जगह पर अपना एप्लीकेशन जा करके दे, है ना, हर जगह के जाकर के एग्जाम्स दे। मैंने भी दिए, है ना, एएमयू का पेपर दिया है, जेएनयू का पेपर दिया है, जेएमआई का पेपर दिया है, सो मैंने भी दिया है। सो मेरे को अलग अलग जगह जाना पड़ता था पेपर देने के लिए। सो सिंपल, आप अपने ही आसपास वाली जगह पर बैठे हुए हो, आपका एक सेंटर है, वहां पे बैठ करके आप सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हो। एक एग्जाम आपने दे दिया और इस एग्जाम से आपके चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो, डीम्ड टीपी यूनिवर्सिटीज हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, हर किसी का रास्ता ओपन हो जाता है। प्लस आपके पास ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा है। कुछ बच्चों को लगता है कि मेरे को ना बीएससी मैथ्स में करना है, कुछ बच्चों को लगता है कि मेरे को ना बीबीए करना है, मेरे को लगता है कि मेरे को बीएमएस करना है। अब बच्चा करे तो क्या करे, अब आसपास की यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर आपको कोर्स ऑफर नहीं हो रहा है, कोर्स ऑफर हो रहा है तो एक्सपोजर नहीं है,
है, एक्सपोजर है तो आपको कोई कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपका क्या है? CUET। सिंगल एग्जाम, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ जाती हैं। नाउ CUET इट ऑब्वियसली सिंप्लीफाइज योर एडमिशन, है ना। पहले डिफरेंट एग्जाम्स देने पड़ते थे, अब आपको नहीं देने, तो आपका टाइम भी बचा, पैसा भी बचा और आपको स्ट्रेस भी नहीं हो रहा है ना। तो ये आपके एडमिशन प्रोसेस को इजी और सिंपल बनाने के लिए रखा गया है ना। ना आपको 12th के चिड़चिड़ के पीछे पड़ना है कि मेरे को 12th में अच्छा स्कोर करना है, अच्छा स्कोर करना है, अच्छा स्कोर करना है। कई बार क्या होता है ना, 12th की मार्किंग सही नहीं होती है ना। कुछ बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, उनके मार्क्स खराब हो जाते हैं। मेरी सिस्टर ने ये फेस किया था। शी वॉज वेरी गुड इन स्टडीज, फिर बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए 96, 97, बट बोर्ड्स में आकर के सीधे वो अटक गई, है ना। उनका सीधे 78% मार्क्स चला गया था। एंड फिर वो वही होता है ना, स्क्रूटनिंग करवा रहे हैं, उसमें भी इतना नाटक होता है। और फिर इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाई थी, क्योंकि पहले कट ऑफ ही ऐसी जाती थी 95, 96, 97, 99% से नीचे वाले तो लिए ही नहीं जाते थे। DU के SRCC कॉलेज हो गया, JNU हो गया, BHU हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको मार्किंग का टेंशन नहीं है। बोर्ड में इजी चेकिंग हो रही है, टफ चेकिंग हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बुरा लगता है, आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में, आपने पूरा साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है क्लास 12 में, लेकिन जब आप CUET नहीं था, ठीक है ना, आपके मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन लिए जाते थे, आपको पता चलता था कि एक आपका फ्रेंड जो आपसे कम मार्क्स लाता था, इजी चेकिंग की वजह से उसके अच्छे मार्क्स आ गए और आपके कम मार्क्स आ गए और आपका एडमिशन नहीं हुआ, उसका हो गया। तो सब आपको बार बार बोलते भी हैं, पॉइंट आउट भी करते हैं। सो ये आपके लिए डिफरेंट बोर्ड्स, डिफरेंट मार्किंग सिस्टम खत्म कर देता है ना। आपको इक्वल इवैल्यूएशन सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिससे हर एक स्टूडेंट जो है वो compete कर पाता है सेम लेवल पर। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर टैलेंट मैटर करता है, आपका बोर्ड या बैकग्राउंड नहीं, ठीक है। ये आपको एंटर दिलवाएगा टॉप यूनिवर्सिटी, DU हो गया, BHU हो गया, JNU हो गया, बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूशन है। तो CUET का स्कोर इज इक्वल्स टू एक्सेस टू मल्टीपल बेस्ट कॉलेजेस। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कॉलेज जाने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना है कि आपको एक अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड मिल गया, नहीं, आपको एक्सपोजर मिल रहा है, आपको कनेक्टिविटीज मिल रही हैं, है ना, आपको लोग मिल रहे हैं। कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, जो आपको आगे पुश करने में मदद करते हैं। हो सकता है कि आपका किसी अच्छे कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो पाया, राइट है, तो जनरली बच्चा सोचता है कि अब मैं क्या करूंगा। तो यहाँ पर आपकी नेटवर्किंग इतनी अच्छी हो जाती है, आपके बिजनेस आइडियाज इतने सारे डेवलप हो जाते हैं कि आपको लगता है कि हाँ अब मैं कुछ अच्छा कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास 4 अच्छे दोस्त हैं। तो 95%, 100% का कोई सीन नहीं बनता यहाँ पर। आपको सब्जेक्ट नॉलेज हो, अंडरस्टैंडिंग हो, एप्लीकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हो, आप अच्छा कर लो, ठीक है। नाउ CUET ऑब्वियसली शेप्स योर फ्यूचर। बेटर यूनिवर्सिटीज ऑब्वियसली बेटर एक्सपोजर देती हैं आपको। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको स्ट्रॉन्ग एकेडमिक एनवायरनमेंट भी मिल जाता है। अगर आपको पढ़ाया अच्छे से जा रहा है, अच्छी फैकल्टी मिल रही है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अच्छे लेवल पर जा सकते हो। फिर आप PhD कर सकते हो, जिसमें भी आप मतलब आप सोचो ना, आप रिसर्च के लिए अगर जाना चाहते हो तो भी आपके पास बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। और यहाँ से आपका फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का भी गेटवे आराम से ओपन हो जाता है। सो आपका प्लेसमेंट, ठीक है ना, आपका हायर एजुकेशन ऑप्शन, सब कुछ इम्पैक्ट करता है CUET। तो CUET सिर्फ आपको कॉलेज तक नहीं पहुँचाता, बल्कि एक अच्छा करियर ग्रोथ देता है आपको। एक मतलब एक बहुत ओपन अपॉर्चुनिटी देता है कि आप यहाँ पर आओ, मैं आपके लिए हज़ारों दरवाजे खोल रहा हूँ। और इस साल ये सबसे ज़्यादा मैटर इसलिए करेगा क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, ज़्यादा कंपटीशन होगा, लेकिन सीट्स लिमिटेड होंगी। तो जो बच्चा क्रैक कर लेगा उसके पास एडवांटेज ही एडवांटेज है। लेकिन उसके लिए आपने अर्ली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छा एडवांटेज मिलेगा। अर्ली प्रिपरेशन इज इक्वल्स टू मोर टाइम, एंड मोर टाइम इज इक्वल्स टू मोर प्रैक्टिस, एंड मोर प्रैक्टिस इज इक्वल टू मोर स्कोर, है ना, क्योंकि आप फोकस स्टडी कर पाते हो। तो CUET आपके लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। बट पढ़ाई कैसे करोगे? तो एम्बिशन फास्ट ट्रैक बैच आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, आप चाहो तो इससे पढ़ाई कर सकते हो, है ना। अभी रिसेंट बैच है ये, 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। पूरा कंप्लीट फुल फ्लेजेड सिलेबस मिलेगा, ई-बुक्स मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे। Y484 कोड यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर आपको मल्टीपल रिविजन बैचेस, मल्टीपल ई-बुक्स और मॉक टेस्ट चाहिए, तो फिर आप ये ले सकते हो महापैक, जो 7599 में आपको बुक्स के साथ मिल रहा है, विदाउट बुक्स के साथ 5999 का मिल रहा है, एंड 4999 का आपको मिल जाएगा ये सिंगल बैच में। सो अपनी पढ़ाई को और स्ट्रॉन्ग बनाओ विद दिस कोड। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको करियर अड्डा की ऐप पर जाना है। देखो, जैसे ही आप करियर अड्डा की ऐप पर जाओगे ना, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा अपनी बेस्ट पढ़ाई करने का। सो आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आओ, ये देखो करियर अड्डा की ऐप। जैसे ही आप सर्च करते हो ना, मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, मैंने डाला यहाँ पर करियर अड्डा ऐप, ठीक है, करियर अड्डा ऐप। जैसे ही मैंने करियर अड्डा ऐप डाला, सीधे मेरे पास ये ऑप्शन आ गया। ऑल कोर्सेज में गए, मुझे जो चाहिए, मुझे महापैक चाहिए, मैं महापैक लूंगा, या मुझे सिंगल टाइम बैच चाहिए, मैं सिंगल टाइम बैच लूंगा। तो देखो ना, क्रॉस करो, यहाँ पे कोड यूज करो 5999। कैन यू बिलीव दिस?
आपको महापैक मतलब मल्टीपल रिविजन बैजेस यहाँ पे मिल रहे हैं, तो अपनी प्रिपरेशन बेस्ट करो। आपकी प्रिपरेशन बेस्ट होगी तो आप बेस्ट सिलेक्शन दे पाओगे, बेस्ट कॉलेज ले पाओगे, राइट। सो Y484 कोड के साथ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है, 5752 रुपीज़ में आपको पूरा बैच, ई बुक्स, मॉक टेस्ट सबके साथ मिल जाता है। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछो, लेकिन CUET एग्जाम आप जरूर देना और एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान से भरना। ऑल द बेस्ट।